दोस्तों, यदि अगर आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो आपके अंदर ये 6 स्किल होना बहुत जरूरी है। अगर ये 6 स्किल में से एक भी स्किल आपने मिस किया या आपने किसी भी स्किल को आपने उपयोग में नहीं लगाया तो ये मान लीजिए आप कि आप सक्सेसफुल बिजनेसमैन नहीं बन सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रामदयाल साहू, आप देख रहे हैं कॉन्फ्लुएंस ऑफ मनी। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने के 6 मुख्य कारण। वो कौन से हैं 6 मुख्य कारण, इनके विषय में हम आपसे बात करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। यदि अगर आप सब बिजनेस करते हैं और उस बिजनेस में आप सक्सेस नहीं पाते हैं या बिजनेस में आपने उन स्किल जो आपको इस्तेमाल करना है, जिन आदतों के तहत आपने बिजनेस को आपको बढ़ाना है तो नहीं जानते हैं, तो वो आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएंगे। दोस्तों, छोटा बिजनेस तो कोई भी कर लेता है, लेकिन उस छोटे बिजनेस को ऊंची उपलब्धि तक ले जाने का राज क्या होता है? वो राज यही है 6 स्किल। इनमें से नंबर 1 स्किल में शुरू करता हूं, आपको बताता हूं कि पहला स्किल कौन सा होता है। नंबर 1 स्किल होता है, इसका नाम है क्या कहेंगे लोग। यानी बिजनेस करने से पहले, बिजनेस करने के बाद हर समय आप इस बात को याद जरूर करते हैं और रखे हैं कि क्या कहेंगे लोग। देखो, लोगों का काम है कहना। आप ये चीज समझ पा रहे हैं? इस जगह पर आपको समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों, आप कोई भी काम करते हो, आप एक मान के चलो कि कोई भंडारा कर रहे हो, उस भंडारे में आपने बहुत अच्छी सेवा किया है लोगों की, लेकिन उन्हीं में से बहुत से लोग ऐसे आपको मिलेंगे जिन्होंने कहेंगे वाह, था तो सब कुछ ठीक, लेकिन कुछ कमी आपकी निकाल देंगे। आपको मैं और बताता हूं, मान लो कि आपने स्वयं अपना घर बना रहे हैं, बहुत बढ़िया घर बनाया, बहुत अच्छी आपने डिजाइनिंग किया, बहुत अच्छे कारीगरों से उस घर को बनवाया, लेकिन देखने वाले लोग क्या कहेंगे? वो यही कहेंगे, कुछ ना कुछ नुक्स उसमें से निकाल देंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि नंबर 1 ये शब्द को आपको याद करना बहुत जरूरी है। क्या कहेंगे लोग, इसके ऊपर आपको ध्यान नहीं देना है। आप जिस बिजनेस को करते हो या जिस बिजनेस को करने की तैयारी कर चुके हो या करने जा रहे हो, उस बिजनेस पे आप ये मत ध्यान दो कि क्या कहेंगे लोग। सिर्फ केवल आपका फोकस होना चाहिए उस बिजनेस पे कि हम इस बिजनेस को सक्सेस करके दिखाएंगे और एक दिन हम एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन जाएंगे। ये आपके दिमाग में होना चाहिए, तो आप सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन जाओगे। अगर आपने अगल बगल इनको उनको देखा कि ये लोग हमको देख करके हंस रहे हैं, इस बिजनेस से शायद हमें लगता इनको कुछ दिक्कत आ रही है, तो आप ये समझ लीजिए कि आप फेल हो जाएंगे। आप उनको नहीं देखना, आपको अपने वर्क पे ध्यान देना है, अपने काम पर पूरी श्रद्धा ईमानदारी के साथ मेहनत के साथ लग जाना है। क्या कहेंगे लोग, ये तो कहना उनका काम है। तो ये रहा हमारा नंबर 1 पॉइंट, क्या कहेंगे लोग। अब आप समझ गए। आपको मैं बताता हूं दूसरा, यानी कि दूसरा पॉइंट क्या आता है सक्सेस होने का। वो दूसरा पॉइंट ये आता है टाइम मैनेजमेंट। आप समझ पा रहे होंगे, टाइम मैनेजमेंट यानी कि किसी भी काम को करने का एक टाइम शेड्यूल होना चाहिए आपके पास। आप कोई भी बिजनेस करते हैं, छोटा बिजनेस करते हैं, बड़ा बिजनेस करते हैं, जैसा भी बिजनेस है आपका, लेकिन वो आपका बिजनेस है और उस बिजनेस पे आपका टाइम मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि अगर आपका जिस भी बिजनेस कर रहे हो, जो दुकान है, आपकी शॉप है या कोई भी आपकी फैक्ट्री है, जो भी कुछ है आपका, उसका टाइम निर्धारित होना चाहिए आपका काम करने का। यानी कि अगर आप हेल्पर डाल करके लोगों से काम करा रहे हो, कारीगरों से काम करा रहे हो, तो उनका तो टाइम फिक्स है, लेकिन आपका भी टाइम फिक्स होना चाहिए। इस बात को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप अपने बिजनेस, मान लो छोटा सा आपका बिजनेस है, कोई दुकानदारी आप करते हो और आपका टाइमिंग है कि 8 से 5, 9 से 5, 9 से 7, यानी कि जो भी आपकी टाइमिंग है, 12 बजे दोपहर से 4 बजे शाम तक का बिजनेस, यानी जो भी आपका टाइम है, उस टाइम को आपको पकड़ के चलना पड़ेगा। यानी टाइम मैनेजमेंट, टाइम बहुत जरूरी है। यदि अगर टाइम से आगे और टाइम से पीछे, किसी दिन आप 9 बजे दुकान ओपन करते हो, किसी दिन आप 11 बजे करते हो, किसी दिन आप 7 बजे ही कर देते हो, कस्टमर आपके इधर से उधर हो जाएंगे, क्योंकि उनको ये नहीं पता है कि किस समय दुकान खुलेगी और कब बंद रहेगी। इसलिए आप जिस भी समय तक अपने बिजनेस को चालू करते हो, ओपन रखते हो, उसका एक टाइम होना चाहिए। उस टाइम पर आपकी दुकान ओपन होनी चाहिए, तभी आपके कस्टमर परमानेंट क्लियर से बन पाएंगे।
तो ये हम उम्मीद करते हैं कि ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी कि टाइम मैनेजमेंट बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है। अगर टाइम मैनेजमेंट आपका फेल तो बिजनेस में सक्सेस पाना फेल, आप ये समझ लीजिए। अब अगले पॉइंट की हम बात करते हैं, पॉइंट नंबर 3। वो कौन सा पॉइंट है? उसका नाम है फाइनेंस। क्या समझे आपने? फाइनेंस यानी कि बिजनेस कोई भी करना है, छोटा करना बड़ा करना है, उस बिजनेस के लिए तो पैसे चाहिए। अब पैसे आप कहां से लाओगे? यदि अगर आपको कोई छोटा मोटा बिजनेस करना है तो 10, 5,000, 20,000 के लिए तो कोई भी परेशानी नहीं है, कैसे भी करके आप व्यवस्था कर लोगे। लेकिन हम आपको ये बात कहना चाहते हैं, यदि अगर आपको कोई बड़ा बिजनेस करना है, यानी फैक्ट्री लगाना है या कोई भी बड़ा बिजनेस करना है, तो उसके लिए आप पैसे कहां से लाओगे? श्योर सी बात है कि आप यही सोचोगे कि इस बिजनेस के लिए चलो फाइनेंस करा लेते हैं, लोन ले लेते हैं। मेरे दोस्त, मैं अपनी सलाह आपको देता हूं, बाकी आपकी मर्जी है क्या करना है क्या नहीं करना। हम आपको सलाह देते हैं, आप कोई भी बिजनेस कीजिएगा, आप लोन लेकर के नया बिजनेस स्टार्ट नहीं कीजिएगा, क्योंकि नए बिजनेस पे उतना बड़ा भरोसा नहीं होता है। बिजनेस चलेगा, बिजनेस फ्लॉप हो जाएगा। आपने लोन लेकर के बिजनेस को स्टार्ट कर तो देंगे, लेकिन हो सकता है कि वो बिजनेस आपका फेल हो गया तो आपका लोन फंस जाएगा और आप बड़ी मुसीबत में आ जाएंगे। हाँ, यदि अगर आप बिजनेस में बराबर वर्क पर काम कर रहे हैं, यानी बिजनेस आपका चल रहा, रन कर रहा है और आपका ये दिमाग काम कर रहा है कि इसमें यदि अगर 2-4 प्रोडक्ट और जोड़ दिए जाएं तो शायद मेरी और भी ज्यादा उन्नति हो सकती है, बिजनेस और आगे जा सकता है, तब आप उस अवस्था में लोन ले सकते हैं और लोन ले करके अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। अन्यथा आप लोन ले करके नया नया बिजनेस को शुरू ना करें। मेरी सलाह यह है कि आप छोटे बिजनेस से शुरुआत करें और उस बिजनेस में अपना शेयर इफेक्ट उसमें डालते रहें। किस तरीके से? हम हमेशा वीडियो में बताते रहते हैं कि दोस्त, यदि अगर आपका इनकम 1,000 का हुआ, आपका इनकम 500 का हुआ, आपका इनकम 200 का हुआ, उसमें से सिर्फ आप 10% केवल अपने इनकम से 10% शेयर उसमें डालना शुरू कर दीजिए अपने बिजनेस में। आज आपका बिजनेस इतना बड़ा है, कल आपका बिजनेस बहुत बड़ा हो जाएगा। ये आप यकीन मानिए। बिजनेस करने का बहुत बढ़िया तरीका है, यानी कि छोटे से बिजनेस से आप शुरू करो और अपने इनकम से 10% केवल उसमें डालते रहिए बिजनेस में, और बिजनेस में जो पैसे आपने लगाया उसको इस्तेमाल मत कीजिए, किसी दूसरी जगह से आप उसको इस्तेमाल कीजिए, जैसे भी अपना काम चलाइए, लेकिन उसको इस्तेमाल मत कीजिए। और जो इनकम हुआ उसका 10% अपने बिजनेस में लगाना शुरू कर दीजिए। आपका बिजनेस एक दिन बहुत ऊंची उपलब्धि हासिल करेगा और आपको तब प्राउडफुल होगा कि नहीं, वाह मेरा बिजनेस है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आप सक्सेस मैन बिजनेस बनना है तो अगला पॉइंट आपको बताते हैं, वो कौन सा पॉइंट है? नंबर 4। नंबर 4 पे आता है मार्केटिंग। यानी कि आप जो भी बिजनेस करते हो, कुछ आप बनाते हो या कुछ ला करके आप बेचते हो, या जैसे भी आपका बिजनेस है, मैं हर बार यही बताता हूं, उस बिजनेस को आपको मार्केटिंग करना पड़ेगा। देखिए, आपकी दुकान कहां पे है ये मायने नहीं रखता है। आपकी दुकान किसी रास्ते के अंदर है या आपकी दुकान रोड पे है, ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आपको जानते कितने लोग हैं, आपके बिजनेस से परिचित कितने लोग हैं। तो इसलिए अपने बिजनेस को आपको प्रचार कराना बहुत जरूरी है। देखिए, आप ऐसे समझ लीजिए, एक बड़े से बड़े ब्रांड वो भी अपना प्रचार कराते हैं, टीवी के माध्यम से, पेपर के माध्यम से, बड़े बड़े सेलिब्रिटी के माध्यम से प्रचार कराते हैं। लेकिन आपका बिजनेस छोटा है तो आप ऐसे तो प्रचार नहीं करा सकते हो। लेकिन प्रचार कराने का तरीका क्या है? आप एक बोर्ड लगा सकते हो, आप अपने बिजनेस के विषय में 8, 10, 20, 50, 100 पंपलेट छपवा करके कहीं कहीं जा करके दर दर पे आप उन्हें लगा सकते हो। लोगों के बीच में अपनी जानकारी को पहुंचाना, यह है मार्केटिंग का काम, और मार्केटिंग करना बहुत जरूरी है। बगैर मार्केटिंग के प्रचार नहीं होता है, और एक बार प्रचार हो गया, बिजनेस चल गया, तो फिर तो सारे लोग जान जाते हैं और बिजनेस सक्सेस होने का ये राज है। इसको आप जरूर याद रखें और इसको पालन करें अपने बिजनेस में। मैं ये आपको आश्वासन देता हूं कि आपका बिजनेस जरूर चल जाएगा। अगला पॉइंट आपको हम बताते हैं, वो कौन सा अगला पॉइंट है, और बहुत अच्छा पॉइंट है। इस पॉइंट को शायद सारे लोग जानते भी हैं, आप भी जानते हो, लेकिन हो सकता है शायद इस पॉइंट को आप लगा नहीं पाते हो। वो पॉइंट कौन सा है? वो नंबर 5 का पॉइंट है, सेल्स। यानी कि सेल्स का मतलब क्या होता है? जैसे कि मान लो किसी को अपनी बात को मनवाना। एक बच्चा समझ लीजिए, छोटा सा बच्चा है, अगर उसे भूख लगती है तो रोता है, और जब रोता है तो माँ उसको दूध देती है, यानी कि अपनी बात को मनवा लेता है। किसी को भी, यानी जो भी कस्टमर आता है उससे प्यार से बात करो,
मुस्कुरा के बात करो, उसकी तारीफ एक बार जरूर करो, ये आप याद रखो। यानी कि कुल मिला के किसी भी दांव पेच से आपको अपनी बात को सामने वाले को मनवाना, इसको कहते हैं सेल्स। इस तरीके से आप बिजनेस में ग्रोथ बढ़ाएं। मैं आपको बार बार इस बात को रिक्वेस्ट करता हूं कि बिजनेस यदि अगर आप करते हैं या बिजनेस करने जा रहे हैं या आपने शुरू कर चुके हैं, ऑलरेडी पहले से करते हैं, लेकिन अगर इन शब्दों को आपने अभी तक ध्यान नहीं दिया, इन पॉइंटों को आपने नहीं लगाया, तो इसको आप लगा लीजिए और आपके बिजनेस में तरक्की पक्की आएगी। मैं पूरा ये उम्मीद आपको दिलाता हूं। अगला पॉइंट आपको बताते हैं और लास्ट पॉइंट, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, यानी कि आपके बिजनेस ही नहीं, आपके जीवन और आपके पूरे परिवार के सिस्टम में ये चीज लागू होता है और ये सबके ऊपर लागू होता है, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे वो सर्विसमैन हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, सबके ऊपर लागू होता है। उसका नाम है स्लीपिंग, यानी सोना। जब हम टाइम से सोएंगे तभी टाइम से उठ पाएंगे। अगर टाइम से आप सोएंगे नहीं तो टाइम से आप उठ नहीं पाएंगे, और जब टाइम से उठ नहीं पाएंगे तो अपने काम पर आप टाइम से नहीं जा पाएंगे। अगर पता लगा कि आपने रात तक मोबाइल चलाया, अगर पता चला कि रात तक आपने देर रात तक किसी उसमें उलझे पड़े रह गए और सुबह आपकी नींद पूरी नहीं हुई, आपका स्वयं का बिजनेस है, चाहे आप जॉब करते हो, चाहे आप पढ़ाई करते हो, स्कूल जाते हो, स्टूडेंट हो, लेकिन जब आंखों में आपकी नींद लगी होगी तो आपका दिमाग काम नहीं करेगा और जिस काम के लिए आप जाते हो वहां पर आप सफलता नहीं पाओगे। तो इसलिए इस पॉइंट को भी यहां पर आप नोट करके रखिए और बहुत बारीकी से इस बात को याद रखिए कि ये 6वां पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत काम का है। आपके बिजनेस के लिए ये बहुत ही अच्छा है। बिजनेस ही नहीं, आप कोई भी काम करते हो, हर काम के लिए बहुत परफेक्ट है। इस बात को याद रखना कि हमें समय से सोना चाहिए। ऐसा होता है कि कभी कोई फंक्शन हो गया, कहीं हम चले गए तो उसमें हम जाग गए, वो तो अलग बात हो जाती है, लेकिन ज्यादातर करके अगर आप सोने का टाइम निर्धारित रखेंगे कि हमको इतने समय सोना और इतने समय उठना है, तो आपकी नींद पूरी रहेगी, आपका दिमाग फ्रेश रहेगा और आप अपने काम में सक्सेस पा जाओगे। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी बात आपको पसंद जरूर आई होगी। यदि अगर पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और हमारे साथ इस चैनल के साथ बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस वीडियो को यही से समाप्त करता हूं। नमस्कार, जय हिंद।